देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। आज हम इको गार्डन लखनऊ में मौजूद हैं, जहां पर लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र अपने हक एवं अपनी लड़ाई को लेके यहां पर मौजूद हैं। उनका सीधा सा मांग है कि समान काट पे समान वेतन को लेके इनका आज आंदोलन चल रहा है। पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में इको गार्डन में लोग मौजूद हैं, जहाँ पर हमको जानकारी मिली है कि प्रत्येक ब्लॉक से उत्तर प्रदेश के एक एक बस आया है। बस से आने के बाद लोग अन्य वाहनों से भी यहाँ पर मौजूद है। आप प्रदेश के नेता हैं बेटे जी, क्या मांगे हैं शिक्षा मित्रों की? शिक्षा मित्र की प्रमुख मांग सामान्य कार्य सामान्य वेतन है जी। हम जहाँ कार्य करते हैं जी, हमारे साथी हमसे 9-10 गुना ज्यादा पाता है जी। और हम वो 1 लाख के करीब पाता, हम 10,000 पाते हैं। आज सरकार की सारी योजनाएं जो है निपुण भारत, निपुण लक्ष्य, सारा काम अगर वो पूरा करता है, मैं भी करता हूँ, तो हम को 10,000 और उनको 90,000 क्यों? जबकि हमारा हेडमास्टर जो है वो इंटर पास है, इंटर बीटीसी है। हम शिक्षा मित्र, जो हमारे शिक्षा मित्र का सबसे कम क्वालिफिकेशन है वो स्नातक बीटीसी है, आगे स्नातक है, बीएड है, टेट है, सुपर टेट के करीब पहुंच के लोग रह गए। आज इस भीड़ में आप देख रहे हैं 50 लाख से ऊपर शिक्षा मित्र हैं जो टेट पास है। बाकी जो नहीं टेट पास है वो भी पूरी योग्यता जो मानक आपने पूर्व में थी वो पूरा करते हैं। जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो इंटर बेस पे हुई, उस समय सहायक अध्यापक का भी क्वालिफिकेशन इंटर बेस ही था। बाद में उस समय जब भी हुए तो लोग काफी ऐसे थे शिक्षा मित्र जो स्नातक पास थे और बीटीसी हैं, सारे योग्यता हम उनके बराबर पूरा करते हैं। तो सामान्य कार्य के लिए हमको सामान्य वेतन चाहिए। मेरी प्रमुख मांग यही है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाए और इसमें हमारी सारी मांगे समाहित हो जाती हैं। चाहे वो हमको नियमित करके दें, चाहे वो हमको शिक्षा मित्र के रूप में दें, लेकिन वो हमको सामान्य कार्य सामान्य वेतन दें। और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, आज भी 70% 80% स्कूलों का ताला शिक्षा मित्र ही खोलता है और शाम को ताला वही बंद करता है। तो हमारी ये प्रमुख मांग है सरकार से कि हमको सामान्य कार्य सामान्य वेतन दिया जाए। भट्ट जी, एक सवाल आपसे है कि आपकी सरकार से लगातार वार्ता हो रही थी, पिछली बार भी आंदोलन हुआ था, आंदोलन के बाद रमाबाई मैदान में एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। उसके बाद क्या निकल के सामने आया कि आज आपको आंदोलन पर बैठना पड़ा? देखिए सर, ये तो हमारी लगातार मुलाकातें होती रही, शीर्ष नेताओं से होती रही। और शीर्ष नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में कह के आए थे शिक्षा मित्र मेरी जिम्मेदारी है। तब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। अखिलेश यादव के समय में माननीय योगी जी, चूंकि मैं पूर्वांचल से मेल करता हूँ, बस्ती से हूँ, गोरखपुर से बाबा हैं, बस्ती गोरखपुर के मंचों पे हमारे बाबा आते थे और वो कहते थे सरकार को केंद्र सरकार से मांग करनी चाहिए, अध्यादेश की मांग करनी चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। तो मैं माननीय योगी जी को वही पुरानी बातें आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आप सरकार में नहीं थे, आप गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे, तब आपको शिक्षा मित्र की पीड़ा झलकती थी। आप 6 महीने से जब स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए तो आपको वही पीड़ा क्यों नहीं दिखाई देती है? माननीय योगी जी, आपको भी ये देखना चाहिए कि शिक्षा मित्र को आप ये समझते हो को वो समाजवादी का एजेंट है। शिक्षा मित्र किसी का एजेंट नहीं है। शिक्षा मित्र अपनी रोजी रोटी के लिए तात्कालिक सरकार से मांगने जाता था, जिसने दिया उसका साथ उसने समय पे दिया। आज आपने झूठा आश्वासन दिया तब भी आपका साथ दिया जी। अगर हमारा शिक्षा में समझा है केंद्र सरकार के अध्यादेश की लालच में इनका साथ ना देता तो क्या बाबा इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते?
नहीं होते, लेकिन है आज आपकी सरकार है, हम आपके कर्मचारी हैं, आप हमारे अभिभावक हो। हम आपसे ये मांग करते हैं कि हम उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं, हमारे बेटा बेटियों का जो सब कुछ पढ़ाई का स्तर होता था वो तो चौपट हो ही गया, लेकिन हम अब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हैं। कृपया हमको भी मजबूत करने का काम करें और आज हमारे बेटा बेटी शादी लायक हो गए हैं, उनका सम्मानजनक तरीके से हम सब शादी ब्याह ही कर दें। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के इन शिक्षा मित्रों को समान कार्य समान वेतन देने का कार्य करें। हमारी यही प्रमुख मांग है। आज की धरना चल रहा है, वार्ता आपकी नहीं हो पाती है तो क्या निर्णय होगा? सर हम आज भी मांग रहे हैं जी, अगर हमारे संगठन का निर्देश हुआ तो हम यही जम के कई दिन मांगेंगे जी, और हम मांगने आए हैं जी। अब चूंकि संगठन सर्वोपरि है, संगठन जो निर्णय लेता है हम उसका सम्मान करेंगे। संगठन अगर कहता है कि यहाँ से नहीं जाना है, वार्ता करके ही जाना है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ इको गार्डन का एक एक शिक्षा मित्र इस धरती को नहीं छोड़ने वाला है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए संतुष्टि से संतोष भट्ट जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत धन्यवाद है। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम सुजीत मलिक। कहाँ से है? मैं जनपद बिजनौर से हूँ जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या प्रभारी। मांगे हैं? देखिए हमारी कोई मांग नहीं है, एक ही मांग है जी, जो अभी संतोष जी बता रहे थे कि जी। हम लोगों जो काम करते हैं वो शिक्षकों के समान करते हैं जी, और शिक्षकों के समान काम करते हैं तो हमें शिक्षकों जैसा ही सम्मान और वेतन मिलना चाहिए जी। ठीक है। अब वो सरकार की मर्जी है कि वो किस रूप में उसको हमें देती है। अभी कुछ दिन पहले एक अखबार की कटिंग आई थी, 2,500 रुपये बढ़ाया जा रहा है जी। तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आप लोग की आई? देखिए सरकार अगर 2,500 भी देगी तो हम लेने को तो मना नहीं करेंगे, क्योंकि 2,500 भी लेंगे, लेकिन उसके बाद हमारी जो संघर्ष है, हमारा संघर्ष है अपने जीवन को सुरक्षित करना, अपने परिवार के, अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने तक संघर्ष करते रहना। आज 10,000 रुपये मिल रहे हैं आपको, 10,000 में शिक्षा मित्रों के कैसे शिक्षा मित्र मैनेज कर पा रहे हैं? देखिए शिक्षा इस धरती पर केवल एक ऐसा प्राणी शिक्षा मित्र ही है जो 10,000 रुपए में मैनेज कर रहा है, वरना आप इस समाज के किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति से बात कीजिएगा, 10,000 रुपए में बच्चों की फीस भी जमा पूर्ण रूप से नहीं हो पाती आज के समय में। या अगर कोई एक बुखार की दवाई लेने के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं बहुत जमीनी स्तर की बात करूंगा, बुखार की दवाई लेने का एक दिन का खर्चा आदमी का 2,500 रुपए आता है, तो अगर 4 दिन किसी व्यक्ति को बुखार आ जाए तो 10,000 रुपए खत्म हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार को यह चीज सोचनी चाहिए कि ये भी इंसान है और इनके भी अपने दुख दर्द है, इनके खर्च है। अब तो ये समय आ गया है, दूसरी साल में हमारे जो शिक्षा मित्र हैं वो रिटायर होना हो जाएंगे शुरू। देखिए रिटायर क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो एक तरह से विभाग से निकाल देने शुरू किए जा रहे हैं जी। जो भी शिक्षा मित्र 60 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, सरकार विभाग उसे बाहर कर रहा है जी। उसका वेतन रोक दिया गया और उसको जो है एक तरह से सेवा से मुक्त कर दिया गया। देखिए ये बड़े दुख की बात है कि एक व्यक्ति 25-30 साल तक किसी विभाग की सेवा करता है और वो जैसा आया था उससे भी माइनस में गया। हम लोग यहाँ जब आए थे, मैं खुद 18 साल की एज में शिक्षा मित्र के रूप में आया था, आज 40 साल का हूँ। 20 साल बाद मुझे भी विभाग बाहर कर देगा यदि मैं ऐसा का ऐसा ही चला गया। मेरे बच्चों के पास रहने के लिए एक छत तक भी नहीं बना पाया इस पूरे जीवन में, तो मेरे जीवन का एक निरर्थक रूप से हुआ। तो ऐसे साथियों के लिए मैं बड़ा दुखी हूँ कि जो रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं। आपका क्या नाम है? मैं सत्यप्रकाश सिंह, प्राथमिक विद्यालय रौनीजा, किस जिले का है? और जिला गौतम बुद्ध नगर से हूँ, ब्लॉक जेवर से। क्या मांग है? कितने लोग आए? मांग क्या जी, हमारी जो प्रथम नियुक्ति थी 2002 की थी और 2002 से आज तक 21 साल हैगी और हम टेट भी हैं जी और सी टेट भी है। 2 बार टेट कर लिया, 1 बार सी टेट कर लिया जी। हमने सुपर टेट में भी पेपर दिया, लेकिन हम कहीं भी सफलता न मिली, ना सरकार हमारी मांग पूरी कर रही, क्योंकि हम चाह रहे हैं हमारे नियमित किया जाए जी। कम से कम करने की मांग कर रहे हैं। हाँ, नियमित किया जाए जी। हमें 12 महीना का मानदेय दिया जाए, 12 महीना मानदेय दिया जाए, पर लेकिन 12 महीना तो देना चाहिए जी। नियमित किया जाए, हमें नियमित किया जाए। हमारे पास एक मांग है, हमें नियमित किया जाए जी। आपका क्या नाम है? नाम वीरपाल सिंह है जी। कहाँ से आए हैं? गौतम बुद्ध नगर से आए। क्या मांगे हैं?
कैसे कट रहा, कैसे मैनेज कर रहे हैं 20-10,000 सर कटना ये है कि सभी शिक्षा मित्रों को जो बच्चे हैं शादीशुदा हो चुके हैं तो आने वाले जो भविष्य में उनके बच्चे हैं हमारे ये कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हम कैसे करेंगे जी और आगे लिए भी बताऊं जो बेचारे मजदूरी करते हैं आने मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं जब छुट्टी होती है संडे को अपनी पूर्ति करते हैं बच्चों के लिए खुद मजदूरी करते हैं देखिए ये हमारे शिक्षा मित्र 10,000 में इनका कार्य नहीं चल रहा है। बता रहे हैं कि हम स्कूल बंद होने के बाद मजदूरी का कार्य करते हैं और बच्चों का पालन पोषण करने का काम करते हैं। बहन जी क्या नाम आपका? नाजरा परवीन, कहाँ से आए? जिला बिजनौर से। क्या मांगे हैं महिलाओं को, क्या दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत है, आने जाने की दिक्कत है, अपनी ससुराल में काम करने की दिक्कत है, प्लस बच्चों को संभालने की दिक्कत है और 10,000 में किसका पेट पलता है? सुबह का नाश्ता भी बड़े लोगों का नहीं होता है। बताइए आप हो जाता है? नहीं हो पाता ना। हम घर जाते हैं 4 बजे, हम घर पहुंचते हैं अपने। संभल जिले में हमारी शादी हुई है और संभल जिले से हम अपने बिजनौर में जाते हैं। इतनी दूर जाते हैं? इतनी दूर जाते हैं। 10,000 रुपए आपका इसी भाड़ा में हो जाता है? इतनी उसमें हो जाता है, प्लस घर का काम भी करना पड़ता है। ऊपर से जब 10,000 में खर्चा नहीं चलता तो सिलाई का काम करना पड़ता है घर जाकर। शाम को रात में 2-4 सूट सिल देते हैं और क्या करें बताओ। तो क्या हमारी सरकार कम से कम कुछ मांगे तो हमारी मांग तो मान सम्मान हमारा या हमें कुछ दे तो हमारा भी कुछ बच्चों का पालन पोषण। बच्चे हमारे समझदार, उनको पढ़ाई को नहीं, लिखाई को नहीं, कुछ नहीं। पेंसिल मांगते हैं, बताओ कहाँ से दे। रेजर मांगते हैं, कभी कभी हमारी ये औकात होती है कि हमें रेजर खरीदने की भी औकात नहीं होती। हमें 2 रुपए या 5 रुपए देने की भी हमारी औकात नहीं है बच्चे को। हमारे बच्चे मांग करते रहते हैं, कहते हैं मम्मा उनके बच्चे तो ऐसे हैं, हमें कुछ मिल नहीं पाता है, क्या करें? मानदेय समय से मिल पाता है? मानदेय भी समय से नहीं मिल पाता है। अब भी 3 महीने में मानदेय मिला है, 2 महीने में हमें मानदेय मिलता है। 10,000 में 2 महीने में मानदेय मिल रहा है। 10,000 में क्या हो रहा है? 2 महीने में क्या हो जाएगा? क्या अब क्या मांगे आपके लिए सरकार क्या कर? हमारे लिए सरकार करे हमारा मान सम्मान, हमें समान वेतन दे और मतलब हमें जो हमारी वेतन वृद्धि है वो हमारी बढ़ाए। तो आपने देखा कि हमारे साथ महिला शिक्षा मित्र थी जिन्होंने अपना पीड़ा बताया। इन्होंने कहा कि मैं इतनी दूर ड्यूटी करने जाती हूँ, उसके बाद आने के बाद बच्चों के पालन पोषण के लिए सिलाई का काम करना पड़ता है, जो देर रात तक सिलाई का काम करती हूँ, इसके बाद बच्चों का पालन पोषण हो जाता है। इनका सीधा सा सरकार से मांग है कि इनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, यही मांग है। जी जी जी। तो ये थे हमारे, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षा मित्र मौजूद है। ये इको गार्डन की तस्वीर है जहाँ पर आज लाखों शिक्षा पूरे प्रदेश से जमे हुए हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भैया कितनी जीरो पे आप बताइए। विशेष परिस्थितियों में हम लोगों की प्रथम नियुक्ति 1999 माननीय बाबूजी स्वर्गीय कल्याण सिंह ने शुरुआत इसलिए की थी कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में ताले पड़े थे, बंद पड़े थे। तो मैं आपने विद्यालयों को जीवित करने का काम किया और विद्यालयों में जो छात्र उपस्थिति की समस्या थी वो लगातार हम 10 साल तक बढ़ाते रहे, यहाँ तक ले गए कि यूपी नंबर 1 कर दिया। जब हम 2250 से स्टार्ट किया, फिर 24 से हुआ, फिर 3000 हुआ, फिर बसपा ने 3500 हुआ, फिर समाजन हुआ अखिलेश सरकार में तो हमें मिलने गए 30,000। अध्यापक बने 4 साल रहे, हमारा कोर्ट से समाजन निरस्त हुआ 2017 में 2014 में समाजन निरस्त हुआ, 2017 में हाँ 17 में निरस्त हुआ जी। 10,000 रुपए मानदेय पा रहे हैं। उसी समय से हम 10,000 रुपए मानदेय पा रहे हैं। मानदेय में कोई बढ़ोतरी हुई? कोई बढ़ोतरी नहीं। हमने काफी यहाँ धरना प्रदर्शन किए, काफी मांगे किए। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक विशेष कमेटी बैठा रही, उस तक आज तक जवाब नहीं आया। अब क्या मांगे हैं? अब हमारी यही मांग है कि हमें ऐसी अवस्था पर खड़े हैं कि लगभग इसमें हमने 22 या 23 साल सेवा की है विद्यालय की, तो हमारी सरकार से यही मांग है कि ऐसे अधवर में हमें बीच में छोड़े। हर राज्य में जैसे झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड में कहीं सबसे कम मानदेय उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। कहीं तो समायोजन हो गया है, कहीं 30,000 दे रहे हैं, कहीं 25,000 दे, मतलब सबसे कम मानदेय हमें उत्तर प्रदेश में मिला। आपका क्या नाम है? मधुकर सिंह। किस जिले से है? कानपुर देहात से। क्या मांगे हैं? नियमितीकरण। जी हाँ। तो देखिए जो शिक्षा मित्र हमारे हैं, इनका सीधा सा मांग है, नियमितीकरण मांग है। तमाम लोगों का मांग भी है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए। आज इसको लेके इको गार्डन में लाखों शिक्षा मित्र अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बस